नमस्कार दोस्तों, ईरान के साथ आखिरकार खुलकर आ गए हैं चाइना और रशिया। अमेरिका को दे डाली है धमकी। अमेरिका और इजराइल को लग गया है बड़ा झटका। दोस्तों, लगातार परमाणु संयंत्रों पर बातचीत करने को लेकर के अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाए, और अगर परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है यानी परमाणु बनाने की दिशा में अगर ईरान आगे बढ़ता है तो उसे कई तरीके के सैंक्शन और भारी भरकम जो है वो सैंक्शन लगाया जाएगा और ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ डालेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो धमकी भी दी है हमले की भी। उन्होंने कहा है कि जहां जहां पता चला है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है उन बेसिस पे हमला करेंगे, यानी उन इलाकों में हम हमला करेंगे। ये अमेरिका का कहना है। और अभी आपने देखा कि इजराइल और खास करके गाजा पर युद्ध तो चल ही रहा है, तो एक दूसरा मोर्चा जो उधर चल रहा है और दूसरा मोर्चा अमेरिका और ईरान के बीच बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों, यहां पर ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को ठेंगा दिखाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा लंबा चौड़ा पत्र लिखा था ईरान को कि भैया हमसे बात करिए और अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द करिए। लेकिन फिलहाल अमेरिका के जो अमेरिका ट्रंप के द्वारा जो भेजे गए पत्र को ईरान ने ठेगा दिखाया और उसके जवाब में पत्र लिखकर कहा कि फिलहाल हम अपने ईरान परमाणु कार्यक्रमों पर फिलहाल कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अमेरिका के साथ सीधे तौर पर वार्ता में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका सीधे तौर पर वार्ता में सिर्फ एक ही रट लगाता है कि आप अपने परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरीके से बंद करिए और अपने जो रक्षा उपकरण है यानी जो हथियार है उनको सीधे तौर पर कम करिए, यानी परमाणु कार्यक्रमों को बंद करिए, अपने रक्षा उपकरणों को कम करिए। कोई भी बुद्धिमान देश इस तरीके से किसी भी देश के कहने पर ये चीजें कतई नहीं करेगा। और ये एक ही रट अमेरिका के द्वारा बैठकों में लगाई जाती है। इस वजह से हम अमेरिका के साथ सीधी कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका चाहे कितना भी प्रतिबंध हम पर लगा ले, हम अपने हथियारों को बढ़ोतरी करते रहेंगे। अपने हथियारों का जकीरा और अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम जो भी कदम होगा वो उठाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए हथियारों का जकीरा ही परमाणु बम भी बनाता है। आपको याद होगा, भारत ने भी जब परमाणु कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे लॉन्च किया था 1999 में, तो अमेरिका ने भी भारत पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन धीरे धीरे परमाणु कार्यक्रमों में भारत आगे बढ़ा और परमाणु संपन्न देश बना। तो अमेरिका तो हर देश पर इस तरीके के प्रतिबंध लगाता है। और ईरान को इसलिए ईरान पर प्रतिबंध लगाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट को जो अमेरिका को कैप्चर करना है, मिडिल ईस्ट को जिस तरीके से अमेरिका ने जकड़ रखा है, उसे पता है कि ईरान ही एक ऐसा देश है, अगर ईरान परमाणु संपन्न देश हो जाता है तो अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट से कमजोर हो जाएगी। और इजराइल जो लगातार खास करके गाजा के नाम पर, हिजबुल्लाह के नाम पर, हुतियों के नाम पर एक दूसरे पर हमला करके उनकी जमीनों को कब्जा करता है, तो फिर वो इजराइल को भी आंख दिखाने लायक हो जाएंगे। यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं होना देना चाहते हैं। तो अब इस वजह से अमेरिका ने ईरान पर धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हम तुम पर हमला करेंगे। इसके बाद ईरान का एक्शन यह था कि ईरान ने सीधे तौर पर अपने परमाणु जकीरों का एक वीडियो जारी किया 85 सेकंड का, जिसमें सीधे तौर पर अमेरिका की जो मिसाइल सिटी थी, यानी जो ईरान की मिसाइल सिटी थी, सैकड़ों मिसाइलें, हजारों के करीब मिसाइलें, कोई 200 की रेंज, कोई 300 का रेंज, कोई 500 का रेंज, कोई 800 की रेंज, कोई 1000 की रेंज, कोई तो 3000 तक की रेंज मार करने वाली मिसाइलें ईरान के पास थी। अब ईरान के इन मिसाइलों के जकीरों को देखकर इजराइल के पसीने छूट गए। इजराइल ने तत्काल अमेरिका को फोन लगाया और डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाया कि मुझे बचा लो। इसके जवाब में अमेरिका ने अपने बमबरसक भेजी। अमेरिका ने बाकायदा अपने बमबरसक को समुद्र में भेजा, हिंद महासागर में। उन्होंने अपने V2 बमबरसक, V2 रीपर बमबरसक को जो है वो उन्होंने रिपीटर बमबरसक को उन्होंने हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। 7 रिपीटर बमबरसक हैं और कुछ रिफलिंग के जो है वो विमान हैं, तो उनको बाकायदा हिंद महासागर में तैनात कर दिया ताकि किसी भी अगर ईरानी मिसाइल जो है वो इजराइल पर गिरती है तो हम उन्हें रक्षा कर सकें। तो ये तो हुआ ये बातें, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि कुछ ये भी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका इसी हिंद महासागर से और ईरान के आसपास के जो बेसेस हैं, जो उन्होंने खास करके मुस्लिम देश में ही बना रखे हैं, उन बेसेस से ईरान पर हमला करने की तैयारी की जा रही है और अगले 10 से 15 दिनों में ये बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच ही होगा या फिर कोई और देश मारेगा एंट्री? अब इस खबर को आप समझिए। क्यों हमने कहा कि आखिर ईरान के साथ खुल करके रशिया, चाइना के साथ साथ नॉर्थ कोरिया ने भी समर्थन दे दिया है। अमेरिका और इजराइल को इस बार सबक सिखाने की तैयारी क्या चल रही है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि बीजिंग में एक बड़ी बैठक हुई है। बीजिंग में रशिया, चाइना और ईरान की एक बैठक हुई है जिसमें वॉशिंगटन से लेकर के तेल अवीव तक की टेंशन बढ़ा दी है। हाल ही में रशिया, चाइना और ईरान ने चाबहार के पास मिलिट्री डील भी की थी।
जिसे ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती माना गया। लेकिन अब इन 3 देशों ने एक बार फिर से ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि रशिया और चाइना के समर्थन से ईरान जल्द ही परमाणु शक्ति संपन्न देश भी बनने जा रहा है। ईरान का परमाणु शक्ति बनना अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन सवाल यह है कि चाइना और रशिया को इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, चाइना और रशिया ने सीधे तौर पर बीजिंग से ऐलान कर दिया है कि ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाना है। चाइना और रशिया को फायदा होगा ये कि अगर ईरान परमाणु शक्ति, रूस और चाइना को फायदा होगा। अमेरिका के दुनिया भर में करीब 80 एयरबेसेस हैं और वो अपने दुश्मन देशों में अशांति फैलाने के लिए विद्रोहियों को हर तरीके की मदद भी देता है। चाइना के पास ताइवान को मदद, उत्तर कोरिया के सामने दक्षिण कोरिया को, रशिया को घेरने के लिए यूक्रेन को। अमेरिका पर्दे के पीछे इन सभी देशों का जीना हराम कर दिया है। अब चाइना और रशिया ने ऐसा ऐलान किया जो ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकता है। दरअसल आपको बता दें, इसी वजह से जो टेंशन बढ़ाने की वजह यही है कि जो अमेरिका ईरान के परमाणु संयंत्रों पर रोक लगा रहा था, उसको चाइना और रशिया ने बाकायदा समर्थन दे दिया है। इस टेंशन की वजह अरब में एक्टिव होने वाला नया न्यूक्लियर ट्रायंगल जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देगा, तो वहीं इजराइल की दादागिरी पर फुल स्टॉप लगाने का भी दम रखता है। बीजिंग में हुई मीटिंग में ईरान के परमाणु मुद्दे पर बातचीत हुई है। ईरान ने कहा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ समृद्धि के लिए है। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध उनके अधिकारों का उल्लंघन है और मीटिंग में तय हुआ कि शांति के लिए दबाव की नीति नहीं चलेगी। अमेरिका को ईरान से प्रतिबंध हटाने की जरूरत है। तो ईरान का सीधे तौर पर ईरान को चाइना और रशिया का समर्थन मिला है। इस मीटिंग के बाद चाइना और रशिया ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए ईरान के एटमी प्रोग्राम को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान कर दिया। चाइना के उप विदेश मंत्री माओ कोज ने बताया कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे और प्रतिबंधों पर गंभीरता से चर्चा की। हमने सभी गैर कानूनी और एक तरफा प्रतिबंधों को खत्म करने की जरूरत पर बल दिया है। हमने दोहराया कि अपनी सम्मान के जरिए कूटनीतिक, आपसी सम्मान के जरिए कूटनीतिक विकल्प ही विश्वसनीय और व्यवहारिक तरीका है। हमें लगता है कि प्रतिबंधों को हटाना जरूरी है। ईरान के परमाणु मुद्दे पर चाइना और रशिया जैसे बड़ी बड़ी शक्तियों का खुला समर्थन में आना अमेरिका और इजराइल समेत सऊदी अरब के लिए भी चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि दोनों देशों में मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की होड़ जो लगी हुई है। तो ईरान, समझिए, अगर ईरान परमाणु संपन्न होता है तो पाकिस्तान के बाद ऐसा दूसरा मुस्लिम देश होगा जिसके पास परमाणु हथियार होगा। तो ऐसा अमेरिका तो कभी चाहेगा नहीं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। तो रशिया और चाइना ने बाकायदा समर्थन कर दिया है और उत्तर कोरिया ने भी समर्थन कर दिया है। तो दोस्तों, फिलहाल ओवरऑल अब आपको क्या लग रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम संपन्न देश बनने के बाद सबसे तगड़ा झटका क्या इजराइल को नहीं लगने वाला है? क्या इजराइल की यह दादागिरी खत्म हो पाएगी? क्या अमेरिका का मिडिल ईस्ट से दादागिरी खत्म हो पाएगी? क्या ईरान को बार बार आग दिखाने वाला अमेरिका मुकाबले के साथ ईरान तैयार है? अब आप अपने सुझाव देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस तरीके की खबरें अगर आप भी और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।